नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी ज्ञान पुंज में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में संकलित कविता उषा को पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि परिचय से परिचित होते हैं। उषा कविता के रचनाकार हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से जुड़े नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जो अपनी कृति उषा में सूर्योदय के पूर्व पल पल होते परिवर्तनों के केवल मूक दृष्टा ही नहीं, बल्कि भोर की आसमानी गति को धरती की जीवन भरी हलचल से जोड़ने वाले सृष्टा भी हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में हुआ था। इनकी प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। इन्होंने उर्दू हिंदी कोश प्रोजेक्ट में संपादन कार्य भी किया। साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। इनका निधन 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हुआ। उषा, उषा का मतलब है भोर, भोर का समय। शमशेर बहादुर सिंह जी एक बिंब धर्मी कवि हैं, जिन्होंने प्रस्तुत कविता में सूर्योदय के ठीक पहले की पल प्रतिपल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है एवं भविष्य की उजास है, अर्थात भविष्य का उजाला है, और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा है। अब कविता वाचन। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इस कविता में भोर में उषा काल के दौरान सूर्योदय का चित्रण किया गया है और भोरकालीन आकाश का रंग रूप और वातावरण का सूक्ष्म वर्णन भी किया गया है। उषा का सौंदर्य पल पल बदलता रहता है और सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसमें काव्यांश में कवि कहता है कि प्रातःकालीन आकाश, प्रातः नभ था, प्रातःकालीन आकाश, भोर होने से पहले का आकाश गहरे नीले रंग का था, जैसे शंख हो। शंख क्या है? पवित्रता का प्रतीक है। तो प्रातःकालीन आकाश, प्रातःकालीन वातावरण बड़ा ही पवित्र था। भोर में वातावरण और आकाश शंख के समान गहरे नीले रंग का था। भोर होने के पश्चात आकाश राख से लीपे हुए उस चौके के समान दिखने लगा जिसमें अभी गीलापन है, अर्थात भोर के समय वातावरण में पवित्रता, नमी या गीलापन रहता है। जैसे
ग्रामीण परिवेश में गृहिणी चौके को लीपती है और वह चौका काफी समय तक गीला ही रहता है। कोष्ठक में पंक्ति लिखने का मतलब है कि कवि बताना चाहता है कि जो चौका है वह अभी सूखा नहीं है, वह अभी भी गीला है, उसमें अभी भी गीलापन है। इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य इस तरह है। इस काव्यांश में भोर के वातावरण को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया है। प्रातःकालीन आकाश के गहरे रंग और वातावरण की नमी को राख से लिपा हुआ चौका जैसे बिंब के माध्यम से साकार किया है। शंख जैसे और राख से लिपा हुआ में उपमा अलंकार है। अत्यंत सरल और लघु शब्दों का प्रयोग किया गया है। नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, जैसे राख से लिपा हुआ चौका, नीला शंख। ये सब उपमान जो है भोर के नभ के लिए प्रयोग किए गए हैं। प्रस्तुत काव्यांश में संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। छंद मुक्त काव्यांश का सुंदर प्रयोग है। अब दूसरा काव्यांश। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। इस काव्यांश में कवि कहता है कि भोर के आकाश में सूरज की हल्की हल्की लालिमा छा जाने से ऐसा लगता है मानो बहुत काली सील को थोड़े से लाल केसर से धुला गया हो, और भोर का वातावरण ऐसा दिखाई देता है मानो किसी ने काली स्लेट को लाल खड़िया चाक मिट्टी से मल दिया हो। इस काव्यांश में काली सिल और काली स्लेट अंधेरे के समान है। सूरज की लालिमा लाल केसर और लाल खड़िया के जैसी दिखाई देती है। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस तरह से है। इस काव्यांश में भोर के अंधेरे, वातावरण की नमी और सूरज की उगती हुई लालिमा का अति सुंदर चित्रण किया गया है। इस पद्यांश में कवि ने ग्रामीण परिवेश की कल्पना भी की है कि मानो गृहिणी ने सिल बट्टे को केसर से धो दिया हो या बच्चों ने काली स्लेट पर लाल खड़िया पोत दी हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, और स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। काली सिल में ल वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पूरा काव्यांश छंद मुक्त है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है जो सरल, प्रवाहपूर्ण और बिंबात्मक है। लाल केसर से धुली हुई काली सिल और स्लेट पर लाल खड़िया चाक भोर कालीन नमी युक्त वातावरण में उगती हुई सूरज की लालिमा के लिए प्रयुक्त उपमान है। अब अगला काव्यांश। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इस पद्यांश में कवि कहता है कि सुबह होने पर नीले स्वच्छ आकाश में सूर्य की लालिमा धीरे धीरे श्वेत चमक के साथ दिखाई देने लगती है।
इस प्रातःकालीन वातावरण के अपार सौंदर्य को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले रंग के पानी में, नील जल में नीले रंग के पानी में किसी रूपवती नारी की गोरी झिलमिल करती हुई काया हिल रही हो। देह मतलब काया, अर्थात प्रातःकालीन नीले आकाश में सूरज की किरणें झिलमिला रही हैं। कुछ देर के बाद आकाश में सूर्य पूर्ण रूप से उदय हो जाता है। तब उषा का पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य, उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है। चारों तरफ सूर्य का उजाला, उसका प्रकाश फैलते ही प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य गायब हो जाता है। जादू टूटता है मतलब वह गायब हो जाता है, जादू समाप्त हो जाता है। इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य इस तरह से है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सूर्योदय के समय की प्राकृतिक शोभा को बड़ी ही सूक्ष्मता से चित्रित किया है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील जल में ल वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इस काव्यांश में प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे नील जल नीले आकाश का प्रतीक है, गोर झिलमिल देह उगते हुए सूर्य का प्रतीक है, उसका द्योतक है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है, जो सरल सहज और प्रवाहमयी होते हुए बिंबात्मक है। सरल और लघु शब्दों का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त काव्यांश है। इस तरह इस वीडियो में हमने शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना उषा की व्याख्या और काव्य सौंदर्य को जाना तथा समझा। धन्यवाद।